हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टॉक्स विद मैथ्स। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको 3.1 एंड 2 एक्सरसाइज करवा दी हैं। अब मैं आपको 3.3 एक्सरसाइज शुरू करवा रहा हूँ। उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा। पहले मैं आपको बता दूँ ये मेथड्स होते क्या हैं, ठीक है। हमने 3.1 एंड 3.2 में ग्राफिकल मेथड वी हैव ऑलरेडी डन। ग्राफिकल मेथड क्या था, या ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं इसको, कि हम ग्राफ्स ड्रॉ करते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती थी, जहाँ पे वो लाइन्स कट होती हैं, ठीक है। वहाँ पे उसके सामने जो एक्स होता है वो आपकी x की वैल्यू, और उसके सामने जो y होता है वो y की वैल्यू। लाइक अगर ऐसे कट करें तो इसके सामने वाला ये x आपकी x की वैल्यू जो भी आ जाती है 1 2, इसके सामने जो y होता है वो आपके y की वैल्यू होती है 2 या 3। सो ऐसे हम x एंड y निकाल लेते थे। तो इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सो अब हमारे अलजेब्राइक मेथड्स शुरू होंगे। अलजेब्राइक मेथड्स में हमारा फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना, वैल्यू निकाल के। पहले से हमसे स्टार्ट करता हूँ मैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आपने करना क्या है, पहले तो इनको 1 और 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लो। आपने फर्स्ट में से या सेकंड में से या तो x की या तो y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रहे हो तो आप सेकंड में पुट करोगे। अगर आप सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रहे हो तो आप फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन वन देखो, मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैं x को वैल्यू निकालने का मतलब है, लाइक हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x को उसी साइड रखो और बाकी सब चीज़ों की, वेरिएबल्स की, कॉन्स्टेंट्स की साइड चेंज कर दो। तो 14 तो पहली दूसरी साइड है, और प्लस का y इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का। x अकेला था, अगर x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, लाइक अगर 2 यहाँ पे होता तो वो डिवाइड में चला जाता। फिलहाल हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अब ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है। नाउ वी विल पुट दिस इन इक्वेशन 2। यहाँ पुट की जगह सब्स्टिट्यूट लिखो। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। याद रखना, अगर 1 में से निकाली है तो 2 में, अगर 2 में से निकाली है तो 1 में, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हेयर वी विल पुट 14 माइनस वाई, एक्स की जगह हम 14 माइनस वाई लिख देंगे। उसके बाद माइनस वाई है इक्वल्स टू 4। सो दिस विल बिकम 14 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब हम 14 को भी उस साइड ले जाएंगे, ये आपको पता ही है बहुत अच्छे तरीके से। 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 एंड माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। कटिंग होगी हमारी, 2 डिवाइड हो गए 10 के साथ, एंड वी हैव y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब y की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में कर दो चाहे 2 में, कहीं पे भी पुट कर दो y की वैल्यू, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कर दोगे तो फटाफट निकल आएगी, क्योंकि x था हमारा। नाउ वी हैव x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। सो 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। सो एंड में आप लिख देना x इक्वल्स टू 9 आ गई, y इक्वल्स टू 5। इसको ऐसे बॉक्स में लिख दोगे तो डायरेक्ट देख के ही पता लग जाता है। कई बार जो चेकर होता है वो जस्ट आंसर चेक करता है और आंसर देख के आपको यहीं पे मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो एंड में जो आंसर होता है उसको हाईलाइट ज़रूर करो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू। अब हमारा सेकंड सम है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, और अगली है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। पहली इक्वेशन तो सही है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसे इक्वेशन 1 ऐसे सेलेक्ट कर लो। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपको आता ही है करना, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, 2 इंटू एस 2s। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, 3 इंटू टी 3t इक्वल्स टू 6, और ये 6 हो गया उस साइड जाके मल्टीप्लाई। सो इक्वेशन आ गई हमारी 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमारे पास सिंपल इक्वेशंस आ गई और वेरिएबल्स हैं हमारे s एंड t। डोंट गेट कन्फ्यूज के s एंड t आ गया तो अब कैसे करना है। बस x एंड y की जगह आप s एंड t लिखी जाओ, बाकी प्रोसेस सेम है। फ्रॉम द इक्वेशन 1, अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम s या t जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल रहे हैं, मैं s की निकाल रहा हूँ। तो माइनस का t उधर जाके प्लस का हो गया। सो वी हैव s इक्वल्स टू 3 प्लस t। अब इस s की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ s या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। वी हैव 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2 की जगह 2 आ जाएगा, s की जगह आ गया 3 प्लस t, आफ्टर दैट प्लस 3t एज इट इज़ एंड इक्वल्स टू 36,
ठीक है। आई वुड रिपीट, 2 की जगह 2 आ गया, एस की जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3t इक्वल्स टू 36 सेम है। अब 3 प्लस टी के बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। जो 2 है वो 3t के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो ब्रैकेट वहाँ पे क्लोज हो गई है, दैट मीन्स यहीं तक हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। नाउ लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, ये छोटे बच्चों वाला काम है बट कईयों को नहीं आता होगा, सॉरी। तो 3 प्लस 2 5t इक्वल्स टू 36। नाउ 6 उधर चला गया, t को उधर नहीं लेके जा सकते क्योंकि t माइनस होगा ही नहीं उसमें से, सो वी हैव 5t इक्वल्स टू 30 and if we solve it then we have t equals to 30 upon 5 and this is equals to 6। तो अब t की वैल्यू हम इसमें, ये जो मैं बॉक्स बनाता हूँ ऊपर, इसमें पुट कर देंगे। नाउ s क्या था हमारा 3 प्लस टी, सो 3 प्लस व्हाट इज t 6, दिस इज 9, तो s 9 और t 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड सम। नाउ मूव टू द थर्ड सम। थर्ड सम है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये वाले दोनों हैं, और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अच्छा, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि जब भी आपने ये सम करना है पहले आप ना चेक कर लो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल हैं, या ये आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं। वो कैसे चेक करना है, a1/a2 वाले मेथड से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, पीछे मैंने जो 2 सम्स किए हैं वहाँ पे तो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही बन रही हैं क्योंकि x एंड y का 1-1 आंसर आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो फटाफट a1/a2 मेरा क्या है 3/9, दिस इज़ 1/3, and b1/b2 is -1/-3, this will cancel out, so 1/3, and c1/c2 is again 3/9, 1/3। सारे आंसर्स मेरे सेम आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल्स टू आ रहा है b1/b2 इक्वल्स टू आ रहा है c1/c2। दैट मीन्स दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। इससे मुझे पता लग गया कि इसका एक आंसर नहीं आने वाला, मतलब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी सम करने में। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से वैसे ही मैं एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से देखो मैं एक्स की अगर वैल्यू निकालूँ तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, एंड एक्स आ गया मेरा 3 प्लस वाई अपॉन 3। सो दिस इज माई एक्स, सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ द सेकेंड इक्वेशन, this is 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 9 इंटू एक्स इज 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। नाउ कट कर दो, 3 3 दा 9, सो आई एम हैविंग 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सो 3 3 दा 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3y इक्वल्स टू 9। 9 उधर जाके हो जाएगा माइनस, सो 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे माइनस है, देखो 3y कैंसिल हो गया तो 9 इक्वल्स टू 9, मतलब वेरिएबल तो मेरे पास ख़त्म ही हो रहा है, वेरिएबल बच ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगर देखो y की वैल्यू आएगी मेरे पास, फिर ही मैं वो पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो y की वैल्यू तो मेरे पास आई नहीं है यहाँ पे, सो हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख देंगे, और हमें ऊपर पता भी लग गया कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमने किया है इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो अगर इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो हम ये वाली वैल्यू इसकी उठाएंगे कि x इक्वल्स टू हमारा आ गया, यही आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, वेयर एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, मतलब y की वैल्यू कोई भी पुट करी जाओ, 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 0 1/2 3/2 कुछ भी पुट करी जाओ, और तो आपकी नई x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस बन रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y x will have डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, बस ये आप आंसर आपका हो गया। ठीक है, अगली जो इक्वेशन है आपकी, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y। आई होप आपको लास्ट सम क्लियर हो गया होगा, इक्वल्स टू 1/3। इसको पहले देखो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, सो 2/10x प्लस 3/10y इक्वल्स टू 13/10। अगर मैं इस साइड एलसीएम ले लूँ, 10 आ गया मेरा, तो ऊपर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10, और ये जो 10 है अगर उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, सो
आई लेफ्ट विथ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड देखो, सेकंड है मेरी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अगर इसका मैं सेम ऐसे करूं तो मैं सीधे ही लिख सकता हूं 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सो दिस विल बी माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट से या सेकंड से x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन। अब मैं सेकंड से करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 5y को मैं उधर ले गया, 23 माइनस 5y और 4 डिवाइड हो गया। सो 23 माइनस 5y अपॉन 4। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, आप लाइन वाइज कर लेना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो 2 ब्रैकेट स्टार्ट, x की जगह क्या आ जाएगा 23 माइनस 5y अपॉन 4, आफ्टर दैट प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सो इफ़ वी विल सॉल्व इट तो 2 की कटिंग होगी 4 पे। सो 23 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। x की वैल्यू निकाल के मैंने बस पुट की है और 2 की 4 के साथ कटिंग कर दी। अगर बाय द वे यहाँ पे कुछ और होता जिसकी कटिंग ना हो रही हो तो वो हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, 2 and 1 का एलसीएम विल बी 2। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, 1 इंटू दिस, इस सारी ब्रैकेट को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें सो दिस विल बी 23 माइनस 5y। नाउ 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 2, 2 इंटू 3y, दिस विल बी 6y इक्वल्स टू 13। और 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आपका बन गया 23, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस 5y प्लस 6y विल बिकम प्लस y, क्योंकि 6 में से 5 गए 1, ग्रेटर वैल्यू का प्लस आ गया, दिस इज़ 26। ठीक है, ये मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया इधर और इनकी प्लस माइनस भी कर दिया। सो y आ गया मेरा 26 माइनस 23, सो y इक्वल्स टू 3। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। नाउ पुट दिस इन दिस बॉक्स, 23 माइनस 5y अपॉन 4। तो x इज़ 23 माइनस 5y अपॉन 4। तो x आ गया हमारा 23 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 4। 5 3 का कितना हो गया हमारा 15। ये साइड पे कर देता हूँ मैं, 15 अपॉन 4। 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा 13 माइनस 5, 8, 8 अपॉन 4 इज़ 2। सो आई एम हैविंग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ये मेरे आंसर आ गए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं x निकाल लूँ, ये मेरा सम है यहाँ तक की, ठीक है, ये अगला है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अंडर रूट 2x इक्वल्स टू प्लस का अंडर रूट 3y, ये वाला उधर जाके बन जाएगा माइनस का, और अंडर रूट 2 हो जाएगा उधर डिवाइड। सो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ x। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू of x in equation 2। सो अंडर रूट 3 x की जगह मैं लिख दूंगा माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर हो गया। अंडर रूट देख के घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या है, वैसे करी जाना है। अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बिकम अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। अपॉन 1 लगाओ, इनका एलसीएम लो, अंडर रूट 2 इंटू 1, दिस इज अंडर रूट 2, दिस इज माइनस अंडर रूट 9 वाई माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 इज अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8, दिस इज अंडर रूट 16 वाई, और अंडर रूट 2 इधर जाके इंटू 0 जब करोगे तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। सो 9 का रूट कितना होता है 3, दिस इज 3y, 16 का होता है 4 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 7y इक्वल्स टू 0, माइनस 7 को उधर डिवाइड करोगे तो y कितना आ जाएगा 0। तो y आ गया हमारा 0। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस, यहाँ पे हम y की जगह 0 अगर लिख दें तो x कितना आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 0, एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, सो x भी 0 एंड y इज ऑल्सो 0। नाउ मूव टू द लास्ट सम ऑफ दिस पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। इसका एलसीएम ले लो फटाफट, 6, 3 इंटू 3 9x, 5 इंटू 2 10y।
अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम होती है तो पहले नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दिया करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया फटाफट, 3 टू द 6, 3 3 द 9x एंड 2 इंटू 5 10y माइनस 2। अब मैं 6 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो आई एम हैविंग 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग द नेक्स्ट वन, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। सो अगेन नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अब ये 6 अगर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 6 कैंसिल, तो आई एम हैविंग 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। इसके आंसर्स बता देता हूँ मैं। आंसर्स होंगे इसमें x2 आएगा एंड y विल बी 3, ठीक है। सो डू इट योर सेल्फ, एक तो खुद बनता ही है, यू शुड ट्राई। x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। एंड बाकी अगले पार्ट में देखो, अगर सेकंड पार्ट तो चलो मैं करवा दूंगा, थर्ड पार्ट में इसके स्टेटमेंट सम्स हैं, तो स्टेटमेंट सम्स में हम आई विल मेक ओनली इक्वेशंस, ठीक है। ओनली इक्वेशंस बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेन चीज़ यही है, अगर आपकी इक्वेशंस बन गई तो उसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको वो सॉल्व करना आता है तो आप वो सम्स इजीली कर लोगे। तो मैं बस स्टेटमेंट सम्स की आपको इक्वेशंस बना के दूंगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और बाकी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये वाली वीडियो ध्यान से देखना और इसके कम से कम 10 सम्स तो करके देखना, देन इट विल बी फॉर श्योर क्लियर टू यू। टिल नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।